नमस्कार साथियों, मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ सवालों को। दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों, सवाल अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल दिया है आपके सामने। एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें दी हैं, हमें ध्यान देना है कि 70% ध्यान रखना एक चीज कि हमेशा 100% होता है। पूरा जो भी कुल लड़कों की संख्या होगी वो 100% होगी, यानी कि जितने भी होंगे वो 100% होंगे। ठीक है, अब इसने बोला है कि ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे दोस्तों, बस मैं बेसिकली समझा रहा हूँ और बेसिक तरीके से समझाएंगे, ठीक है, जो आपकी ट्रिक बन जाएगी आपके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें दी हैं कि 70% लड़के फेल हुए हैं, लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और जब 70% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों 100% का पूरा 100 जो कुल लड़कों की संख्या है वो 100% है, तो उसमें से 70 माइनस कर दिए तो दोस्तों 30% बच गया। 30% बराबर किसके है दोस्तों, ये दिया है 150 के। आई बात समझ में। अब हम यहां से सवाल सेट कर लेंगे दोस्तों। सवाल कैसे बनाएंगे वो बड़े ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, सवाल बनाएंगे कि माना कि 100% हमें पता नहीं है, तो मान लेंगे कि माना, मैं आपको एक चीज लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, आपको परीक्षा में जल्दी करनी है, सीखने में जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, माना कि कुल लड़कों की संख्या बराबर कितनी है दोस्तों, बराबर x है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये बताना है कि x का कितने प्रतिशत, x का कितने प्रतिशत, ये x का 30% तो ये है, ठीक है, 150। अब कुल संख्या निकालने यानी कि x का मान निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए यहां से शुरू करेंगे हम। तो x का के लिए हम गुणा से चिन्हित करते हैं। x का 150, यहां पर कुल संख्या दी है 150, यानी कि जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उनकी कुल संख्या 150 दी है। तो हम निकालेंगे कि x का 30%, x का 30%, और जब निकालते हैं तो 100 बटे में लगा देते हैं, इसकी ध्यान रखना, 100 बटे में लगा देते हैं। x का 30% बराबर कितने के मित्रों, बराबर है 150 के। अब इस सवाल को हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, और x के मान आने के साथ ही हमें पता चल जाएगा कि कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों उसे भी आप समझ लीजिएगा। x यहां पर दिया है तो यहां पर लिख लेंगे x। देखो, अब यहां पर एक चीज और समझिएगा, जब भी गुणात्मक चीज, ये पूरा एक खंड है और ये दूसरा खंड है, ध्यान है, क्योंकि गुणा में है तो इसके बराबर में, मतलब इसके साथ में ही है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो हम थोड़ा अलग तरीके से करते। अब देखिएगा, जब हम यहाँ पर सिर्फ x को रोकेंगे तो ये चीज कहाँ जाएगी, जो बटे की चीज है दोस्तों, ये आप इसको बटे में इसके भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये सेम इसके बटे में है। ठीक है, तो जब ये बटे की चीज ऊपर जाएगी तो गुणे में चली जाएगी। ठीक है, और गुणात्मक जो चीज होगी वो बटे में चली जाएगी। ठीक है, कैसे चली जाएगी वो देखिएगा आप। x बराबर है, तो 150 जो थे, 150 थे, 150 गुणा 100, ठीक है, और बटे में मित्रों कितने आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 30। आई बात समझ में, क्योंकि हमने क्या किया है, जो बटे की चीज थी वो गुणा में पहुंचा दी, जो गुणा की चीज थी वो बटे में आ गई। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो हम बटे में 1 मान लेते हैं। बात समझ में आई होगी आपके, ठीक है। तो हमने सेम उसी तरीके से किया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 3 पंजे तो 15 कर देंगे। ठीक, 3 पंजे 15 कर देंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, वो आप देख लीजिएगा, और जो भी चीज समझ में नहीं आती वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
जब भी हम किसी चीज की 100 से गुणा करते हैं तो जितने जीरो होते हैं उसमें चिपका देते हैं साथ में, ठीक है। जैसे 5 की गुणा 100 से कर रहे हैं तो कितना करेंगे, सिंपली उसके साथ में 2 जीरो लगा दिए। और दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 500 का 30% 150 है और 500 का 70। देखो यहाँ पर दिया है लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। आपको अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या दी है और अनुत्तीर्ण अगर आपको उत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालनी है तो वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 500 माइनस 150 कर सकते हैं और बराबर यहाँ पर आ जाएगा, 350। ये संख्या वो है जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए, और ये संख्या मित्रों वो है जो फेल हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सवाल आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दोस्तों आपको दिख रहा है, ठीक है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों एक सवाल और दिया है, इसे ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही अच्छा सवाल है और इसको बड़े ही अच्छे तरीके से हम करेंगे, ठीक है। दोस्तों सवाल दिया है आपके सामने, पढ़िएगा ध्यान से, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक परीक्षा में राम ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% है, तो परीक्षा कुल कितने अंकों की थी। तो दोस्तों उसी तरीके से हम सवाल को करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों उस तरीके से कैसे करेंगे, अब इस बार हम ज्यादा कुछ नहीं समझाएंगे, हम सीधे सवाल को करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें कुल संख्या नहीं पता है तो माना कुल संख्या, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं आपके दिमाग में फंस जाए, माना कुल संख्या बराबर x थी, ठीक है, बराबर x है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x बराबर x। अब दोस्तों देखो 72% दिया है तो हम क्या करेंगे कि x का 72% बराबर है कितने के, तो हमारे पास है 54 के बराबर है, ठीक है। हम वही तरीका लगाएंगे कि x यहाँ पर रोकेंगे और 100 ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। गुणात्मक चीज बटे में आ जाएगी, बटे की चीज होगी वो गुणा में चली जाएगी। 54 गुणा 100 बटे में दोस्तों 72 आ जाएंगे। यहाँ पर हम बाकी की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों देखो छोटी से छोटी संख्या से हम काट लेंगे, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 छंग 12, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना है, पहले इसको बाद में काट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 27 और गुणा 100 और बटे में 36। देखो 3 निम 27 और 3 12 बार जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो 3 तियां और 3 चौके, ठीक है। तो दोस्तों कितने आए, x बराबर 300, उनकी गुणा कर दी हमने, और ये 4, ठीक है। क्या करेंगे, 4 से काट देंगे इसको, या फिर 4 से आप यहीं पर काट दीजिएगा इसको। देखो यहीं से काट दीजिएगा, 4 की गुणा 25 बार, 4 को 25 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितने बच गए, 20 बच गए दोस्तों। तो 4 पंजे 20 और 3 की जब गुणा करेंगे इससे तो कितने हो जाएंगे, 25 तियां 75। तो दोस्तों आई बात समझ में आपको। कुल संख्या, कुल अंक कितने थे दोस्तों, तो कुल अंक बराबर इतने थे, ठीक है, 75 अंक थे कुल। तो दोस्तों आपको सवाल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दोस्तों दिख रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आएगा। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत ही खास सवाल थे तो इसे खास तरीके से ही सीखिएगा, ठीक है।